Good morning, fourth class. I am Lalita Juneja, your English teacher. Today we will do lesson number 13 of English reader book, March for Freedom. ठीक है बेटा, इस लेसन में है आपका मार्च का मतलब क्या होता है। मार्च कोई किसी जब हमने अपनी कोई बात मनवानी होती है उसके लिए कोई प्रदर्शन करना। ठीक है, यहाँ पर जो लेसन के बारे में है, इस लेसन में है फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम मीन्स आज़ादी, जब इंडिया आज़ाद नहीं था, जब इंडिया गुलाम था, ये तब की बात है। ठीक है, जस्ट बिकॉज आई एम 9 years ओल्ड थॉट धनी ग्रमली, दे थिंक आई एम स्टूपिड, आई एम नॉट। ये लेसन जो है एक लड़के के बारे में है जिसका नाम है धनी। वो कह रहा है, अपने आप से कह रहा है, जस्ट बिकॉज आई एम 9 years ओल्ड। वो उदास है, अनहैप्पीली वो अपने आप को कह रहा है कि मैं सिर्फ 9 साल का हूँ। दे थिंक आई एम स्टूपिड, इसलिए वे सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। आई एम नॉट, मैं मूर्ख नहीं हूँ। धनी एंड हिज पेरेंट्स लिव्ड एट साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद। धनी और उसके पिता साबरमती आश्रम में रहते थे। साबरमती आश्रम कहाँ था? ये अहमदाबाद के पास। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया केम टू स्टे देयर। भारत के हर कोने कोने से लोग यहाँ आकर रहते थे, यानी कि पूरे इंडिया के लोग जो थे वो कहीं कहीं से, जो दूर दूर से थे, वो यहाँ आकर रहते थे। लाइक गांधी जी, दे वर ऑल फाइटिंग फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। गांधी जी की तरह वे सभी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। द पीपल एट द आश्रम स्पेंड देयर टाइम स्पिनिंग खादी थ्रेड ऑन चरखास, सिंगिंग भजन्स एंड लिसनिंग टू गांधी जीज लेक्चर्स। और जो लोग आश्रम में रहते थे वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे? वो वहाँ पर क्या करते थे? चरखा काटते थे। चरखे पे क्या करते थे? वो खादी बनाते थे। और क्या करते थे? भजन बोलते थे और गांधी जी के लेक्चर्स को सुनते थे। ये देखो, आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है इस पिक्चर में। देखो यहाँ पर गांधी जी चरखा काट रहे हैं। ठीक है। एट साबरमती एवरीवन हैड टू वर्क, कुक एंड क्लीन, वॉश क्लॉथ्स, फेच वाटर फ्रॉम द वेल, मिल्क द काउज एंड गोट्स एंड ग्रो वेजिटेबल्स। साबरमती में जो भी लोग रहते थे, साबरमती में, वहाँ सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। जैसे कोई वहाँ पर खाना बनाता था, कोई सफाई का काम करता था, कोई कपड़े धोता था, कोई कुएं में से पानी निकालता था, कोई जो एनिमल्स थे उनका दूध निकालता था, कोई सब्जियाँ उगाता था। मतलब हर पर्सन, जो भी वहाँ पर्सन रहता था, हर कोई जो भी था वहाँ, हर किसी को कोई ना कोई काम करना होता था। धनी टुक केयर ऑफ बिनी, वन ऑफ द आश्रम गोड्स। अब इस लेसन में किसके बारे में बात हो रही है? धनी के बारे में। तो धनी साबरमती आश्रम में रहता था, तो वो क्या काम करता था वहाँ पर? वो बिन्नी की टेक केयर करता था। बिन्नी कौन है? बिन्नी एक बकरी है जो आश्रम में रहती है। आश्रम की एक बकरी है, बिन्नी उस बकरी की देखभाल करता था। ही एंड बिन्नी वर ग्रेट फ्रेंड्स एंड ही लाइक टॉकिंग टू हर। बिन्नी और वो बहुत अच्छे दोस्त थे और बिन्नी को उससे बात करना बहुत अच्छा लगता था। That morning, as Dhani fed Binny with fresh grass and changed the water in her bowl, he said something up Binny. उस सुबह जब धनी बिन्नी को फ्रेश घास खिला रहा था और उसके बाउल में पानी चेंज कर रहा था, तो उसने कहा, समथिंग्स अप बिनी, कुछ हो रहा है। दे आर प्लानिंग समथिंग, वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। आई नो इट, मुझे पता है। बिनी च्यूड एंड नोडिड एज इफ शी अंडरस्टूड। बिनी अपना खाना खा रही है और जो उसको धनी बात बता रहा है वो उसकी हाँ में हाँ मिला रही है, सिर हिलाकर उसको कह रही है कि हाँ ठीक है, और वो ऐसे कह रही है जैसे वो उसकी बात को समझ रही है। धनी वॉज हंग्री, ही हेडेड टुवार्ड्स द किचन विद बिनी स्किपिंग अलोंग बिसाइड हिम। धनी को भूख लगी थी, वो भूखा था, इसलिए वो किचन की तरफ चला गया। His mother was fanning the चूल्हा, filling the room with smoke. उसकी माताजी क्या कर रही थी? उसकी माताजी चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। और जब वो चूल्हा जला रही थी, तो आज के टाइम में तो गैस है, लेकिन पहले क्या होता था? पहले लकड़ी और कोयले को जलाया जाता था, चूल्हा जलाया जाता था। तो उसकी वजह से क्या था? सारे कमरे में धुआं हो रखा था। अम्मा, इज गांधी जी गोइंग समवेयर? ही आस्क्ड। वो अपनी माताजी से पूछ रहा है,
अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। हिज मदर कफ्ड इन द स्मोक एंड सैड दे आर गोइंग ऑन अ मार्च। उसकी माता जी खांसते हुए कहती हैं, जैसे वहाँ धुआं हो रहा था ना, तो धुएं की वजह से खांसी उठ जाती है, तो उसने खांसते हुए कहा दे आर गोइंग ऑन अ मार्च, वो एक मार्च पर जा रहे हैं। मार्च वेयर आर दे गोइंग? धनी क्वेरीड। मार्च पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? धनी पूछताछ कर रहा है अपनी माँ से कि गांधी जी कहाँ जा रहे हैं। समवेयर नियर द सी, समुद्र के आसपास कहीं जा रहे हैं। नाउ स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस एंड गो अवे धनी। अब उसकी माँ कह रही है तुम अपने सवाल पूछने बंद करो और यहाँ से चले जाओ। हिज मदर सैड इम्पेशेंटली लेट मी फिनिश कुकिंग। उसकी माँ कह रही है कि मैं खाना बनाने का जो काम कर रही हूँ, मुझे तुम खाना बनाने दो और यहाँ से चले जाओ। धनी वेंडर्ड ऑफ टू द वेजिटेबल गार्डन वेयर बिंदा द गार्डनर वॉज डिगिंग अप पोटैटोज। अब धनी कहाँ चला गया? धनी घूमता हुआ सब्जियों वाले बाग में चला गया। वहाँ पर कौन था? वहाँ पर बिंदा था। वो कौन था? वो बिंदा जो था वो माली था। बिंदा चाचा, धनी सेट बेसाइड हिम, आर यू गोइंग ऑन द मार्च टू? अब वो बिंदा चाचा से पूछ रहा है कि बिंदा चाचा क्या आप भी मार्च पर जा रहे हैं? बिंदा शुक हिज हेड, बिंदा ने अपना सिर हिलाया। बिफोर ही कुड से एनीथिंग धनी आस्क्ड ईगरली हु इज़ मार्चिंग, वेयर आर दे गोइंग? इससे पहले कि बिंदा चाचा कुछ कहते, धनी ने पूछा कि मार्च के लिए तुम कहाँ जा रहे हो? आप सभी कहाँ जा रहे हो? बिंदा स्टॉप डिगिंग एंड टोल्ड हिम अबाउट द मार्च। बिंदा जो अपना काम कर रहा था उसने अपना काम छोड़ दिया और वो उसको मार्च के बारे में बताने लगा। गांधी जी एंड सम मैन फ्रॉम द आश्रम विल वॉक थ्रू गुजरात टू रीच द सी एट अ प्लेस कॉल्ड डांडी। गांधी जी और कुछ आदमी आश्रम के गुजरात से होकर डांडी नामक स्थान पर जाएंगे जो कि समुद्र के पास है। दे विल वॉक थ्रू विलेजेस एंड टाउन्स फॉर अ होल मंथ। वो गांव और शहर कस्बों से होते हुए 1 महीने तक चलेंगे। एट डांडी दे विल मेक सॉल्ट। डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। धनी सेट अप एंड फ्रॉन, वाई विल दे मेक सॉल्ट, दे यू कैन बाय इट इन एवरी शॉप। धनी खड़ा हो गया और वो कहने लगा कि वहाँ पर जाकर नमक क्यों बनाना है, क्योंकि नमक तो बाज़ार में किसी भी दुकान से मिल जाता है, तो फिर वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। आई नो, बिंदा लाफ्ट। बिंदा हंसा, कहने लगा मुझे पता है। बट गांधी जी हैज़ ए प्लान, परंतु गांधी जी के पास एक आइडिया है। यू नो ही ऑलवेज मार्चेस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग राइट। तुम्हें पता है कि वो हमेशा मार्च निकालते हैं किस चीज़ का? किसी सही बात को, अपनी सही बात को मनवाने के लिए वो मार्च निकालते हैं। बट वाई ही इज़ प्रोटेस्टिंग अबाउट सॉल्ट, इट इज़ सिली। लेकिन वो साल्ट के बारे में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? इट इज़ सिली। इट इज़ नॉट सिली एट ऑल धनी। डू यू नो ऑल ऑफ अस हैव टू पे अ टैक्स ऑन सॉल्ट, इवन द पुअरेस्ट इंडियन, एक्सप्लेन बिंदा चाचा। इस पर बिंदा चाचा ने कहा कि ये कोई सिली बात नहीं है बेटा, ये तो हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो नमक है उसके लिए सभी इंडियंस को टैक्स देना पड़ता है, यहाँ तक कि गरीब लोगों को भी इसके लिए टैक्स चुकाना पड़ता है। दैट इज़ रियली अनफेयर। धनीज आइज फ्लैश्ड विद एंगर। ये तो बहुत गलत बात है। धनी की आंखें जो हैं वो गुस्से से लाल हो गई। ऑफ कोर्स इट्स अनफेयर। सच में यह सही नहीं है। नॉट ओनली दैट इंडियंस आर नॉट अलाउड टू मेक एनी सॉल्ट, गांधी जी हैज़ आस्क्ड द ब्रिटिश टू स्टॉप द टैक्स बट दे हैव रिफ्यूज्ड। गांधी जी ने ब्रिटिश लोगों को टैक्स लेने से मना किया है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया। सो ही विल वॉक टू डांडी एंड मेक साल्ट फ्रॉम सी वाटर। इसलिए वो डांडी जाएंगे और वहाँ जाकर नमक बनाएंगे, सी वाटर, समुद्र के पानी से। धनी सैड वरीडली, गांधी जी विल गेट रियली टायर्ड, वाई डजंट ही टेक अ बस और ट्रेन टू डांडी इंस्टेड। धनी उदास होकर कह रहा है कि गांधी जी अगर इतना चलकर जाएंगे तो वो थक जाएंगे, वो वहाँ जाने के लिए कोई बस या ट्रेन क्यों नहीं कर लेते।
पैदल जाना कोई ज़रूरी नहीं है, पैदल जाने से तो वो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, उन्हें कोई बस या फिर ट्रेन ले लेनी चाहिए। Because if he goes on this long march and walks all the way to Dandi, the news will spread. There will be pictures in the newspapers and reports on the radio, and people all over the world will know we are fighting for our freedom. That will embarrass the British. अब वो कहता है कि अगर गांधी जी ऐसे जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि इसकी तो इसके बारे में न्यूज़ आ जाएगी, रेडियो पे न्यूज़ आ जाएगी, न्यूज़पेपर में इसके बारे में आ जाएगा। अब जब सबको पता चल जाएगा तो जो ब्रिटिश लोग हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। गांधी जी इज़ क्लेवर इजंट ही, धनीज आइज वर शाइनिंग। गांधी जी चालाक हैं, क्या वह नहीं है? धनी की जो आंखें हैं वो शाइन कर रही हैं।